Hello everyone. Today we will solve test yourself exercise. ये हर चैप्टर के बाद एक एक्सरसाइज दे रखी है टेस्ट योरसेल्फ। मैंने ये किसी भी चैप्टर की करी नहीं है, लेकिन अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था किसी को इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको खुद ही करनी है, आपने कितना सीखा इससे सुना है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा, लेकिन आपको एक बार अपने आप ट्राई ज़रूर करनी है। तो ये टेस्ट ऑफ सेल्फ क्लास 9 ICSE बोर्ड की है। मिस्टर आर के बंसल जी की जो बुक है, राइटर हैं सेलेना प्रोफेसर की है ना, उसको सॉल्व कर रहा हूँ। और ये एक्सरसाइज पेज नंबर 25 पर है। एक्सरसाइज का नेम कुछ नहीं है, बस लास्ट में टेस्ट योरसेल्फ करके लिखा हुआ है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई √18 अपॉन 5√18 प्लस 3 √72 माइनस 2 √162। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सॉल्व करना, जहाँ तक ये सॉल्व हो सकेगा। कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो ये क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। तो क्या करें, सबसे पहले डिनोमिनेटर में से √18 मैं देख रहा हूँ कॉमन आ रहा है, तो √18 मैंने कॉमन ले लिया। क्या बचेगा, जो कॉमन हो तो उसका डिवाइड करते हैं, √18 से √18 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचा, प्लस 3 √18 का डिवाइड √72 में देंगे तो 18 4 जा 72, यानी कि √4 हो गया, माइनस 2, तो यही √18 रूट से रूट ही कटेगा ना, रूट का डिवाइड रूट में ही होगा, तो 18 का डिवाइड, अब 18 के टेबल तैयार होनी चाहिए, 18 9 या 162 होते हैं, तो ये हो गया √9। √18 से √18 1 बार कैंसिल, तो ये क्या हुआ, छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया 1/5 प्लस 3 √4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, माइनस 2 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, ये 3 आ गया। ठीक है ना। अब देखते हैं क्या बचेगा, 1/5 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2 3 जा 6, 6 से 6 से प्लस माइनस, तो बस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/5। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ टेस्ट योरसेल्फ एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 का। इसको हमने सिंप्लीफाई करा, एक छोटा सा आंसर आ गया 1/5। अब मुझे उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या है, मैं लिख दे रहा हूँ, बुक में दिखाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ। हमें इसका सिंप्लीफाई करना है, x² प्लस y अंडर रूट में है, यानी कि अंडर रूट x² प्लस y² माइनस y अपॉन x माइनस अंडर रूट x² माइनस y² डिवाइडेड y अंडर रूट x² माइनस y² प्लस x अपॉन अंडर रूट x² प्लस y² प्लस y। ये सिंप्लीफाई लग रहा है, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, तो देख के डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। और इस टाइप के क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। जो देखने में खतरनाक लगे ना वो बड़े सिंपल होते हैं, और जो सिंपल से बड़े खतरनाक होते हैं, ये याद रखना मत। तो ये बड़ा खतरनाक लग रहा है, देखते हैं बहुत ही सरल होगा, देखते हैं। तो क्या हुआ, इसको मैं ऐसे उतार ले रहा हूँ फिलहाल, अंडर रूट x² प्लस y² माइनस y अपॉन x माइनस अंडर रूट x² माइनस y²। डिवीजन को मल्टीपल में करते हैं और इसका रेसिप्रोकल डिवाइड करें या उसके रेसिप्रोकल का मल्टीपल कर दें, बहुत एक ही बात होती है, बनती है। रेसिप्रोकल का तो समझ गए, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर के प्लेस पर और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर, यानी कि ऊपर आ जाएगा। क्योंकि हमने डिवीजन को मल्टीपल चेंज कर दिया, तब क्या लिखेंगे, ये x² प्लस y² अंडर रूट में है प्लस y अपॉन अंडर रूट x² माइनस y² प्लस x। ओके, अब ये देखिए, जो अंडर रूट वाली संख्या है, इसको अगर a मान लूँ ये भी, तो a माइनस b ऊपर की बात चलिए नोमिनेटर की, इंटू a प्लस b, आइडेंटिटी पता है, a माइनस b इंटू a प्लस b कहता है a² माइनस b²। नीचे कुछ समझ में आ रहा है, x माइनस अंडर रूट x² माइनस b², और यहाँ अंडर रूट x² माइनस y² प्लस x है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आएगा x माइनस x प्लस चेंज। चलो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए, मेरा कॉपी का पेज भरता है, बनने दो, समझ में आना चाहिए। ओके, तो मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ इसको मैंने ऐसे रख लिया, और इनटू ये x² प्लस y² प्लस y अपॉन ये x माइनस अंडर रूट x² माइनस y², ये लिख लिया। इसको मैं y को पहले कुछ गलत कर दिया, हाँ जी, x को पहले लिख लिया, x प्लस में ये वाई पड़ गई है ना, x को पहले लिख लिया और प्लस अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस, इस स्टेप की कोई ज़रूरत नहीं थी, आपको समझ में आया इसलिए मैंने बढ़ा दिया। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, 9 स्टैंडर्ड जानते हैं। अब जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये मान लो a, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म। आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है, वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या है वाई का स्क्वायर। इसी तरह ये a माइनस बी, ये पूरा अंडर रूट है सॉरी, a और इसको मान लो b, इसको मान लो ये, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म है, तो ये भी हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस बी, और b की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर, ये आपको पता है रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर होगा। इसी तरह ये एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा, और माइनस का अंदर मल्टीपल होगा तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का कैंसिल, तो ये क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हुआ, जो देखने बड़ा ऊट पटांग लगा था, खतरनाक सा, बड़ा सिंपल सा था, कुछ नहीं था इसमें, है ना। तो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इवेल्युएट करेक्ट टू वन प्लेस ऑफ डेसिमल द एक्सप्रेशन 5 अपॉन रूट 20 माइनस रूट 10 इफ रूट 5 इज 2.2 एंड रूट 10 की वैल्यू रखिए 3.2। कैसे होगा बताते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमें रूट 5 की वैल्यू गिवन है 2.2 और रूट 10 की वैल्यू 3.2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है वन डेसिमल प्लेस तक, 5 अपॉन रूट 20 माइनस रूट 10। अब दिमाग में एक बात आती है कि रूट 10 नीचे से कॉमन ले लें। अगर रूट 10 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ रूट 2 माइनस 1। रूट 10 की वैल्यू तो मालूम है, अब रूट 2 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है ना, तो ऐसे नहीं करना है, हमें रूट 10 की वैल्यू को यूज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ मत करो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर दो, यानी कि जानते हो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट्स का, यानी कि रूट 20 प्लस रूट 10 का न्यूमिनेटर में मल्टीपल, और सेम किसमें होगा डिनोमिनेटर में मल्टीपल, रूट 20 प्लस रूट 10 का। ठीक है, 5 अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को एक स्टेप में बढ़ा दे रहा हूँ, आप जानते हैं 2 रूट 5 लिख सकते हैं। मैं चलो दिखा दे रहा हूँ कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 5। इस स्टेप की कोई नीड नहीं है, मैं ये मान के कर रहा हूँ, किसी को नहीं समझ में इसलिए मैंने कर दिया। प्लस ऐसा मैंने क्या करा, देखो रूट 10 की वैल्यू तो मालूम है, रूट 5 की दे रखी है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा रूट 5 की, सो ये सॉल्व हो जाएगा इंटू रूट 10, और अपॉन आपकी वही आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए की वैल्यू रूट 10 और बी की वैल्यू क्या है रूट 10, सॉरी ए की रूट 20 और वी की रूट 10, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि रूट 20 का स्क्वायर माइनस रूट 10 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 5 और 2 यहाँ से बाहर आ गया, 5 इंटू 2 रूट 5, 5 तो ब्रैकेट के बाहर था, सॉरी ब्रैकेट के बाहर ना, 2 रूट 5 प्लस रूट 10, रूट 20 का स्क्वायर 20, रूट 10 का स्क्वायर 10, तो ये 5 तो बाहर ही है, तो 5 तो बाहर ही रहेगा, अपॉन में क्या बचा 20 में से 10 गया 10 ये, ठीक है ना, अब ब्रैकेट में ये 2 रूट 5 इंटू रूट 5 की वैल्यू है 2.2 और रूट 10 की 3.2, ये पुट कर दे रहे हैं, 2 इंटू 2.2 प्लस रूट 10 की वैल्यू है गिवन है। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं कैंसिल नहीं कर रहा, बताऊंगा क्यों। लिख सकते हैं 1/2, ज़्यादातर ये होता है हम 1/2 कर देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं, आंसर तो आएगा, 2 का डिवाइड ईजी होता है, लेकिन क्यों नहीं करा बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में। इसका मल्टीपल करा 4.4 हो गया, सो हो गया प्लस 3.2। अगर आप कैंसिल करना चाहें कैंसिल कर सकते हैं, चलो कर देता हूँ, दूसरा तरीका बात बताऊँ क्यों नहीं कर रहा था। 2 से डिवाइड तो ईजी होता है, इवन नंबर आ रहा है इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, 7 प्लस 3 7.6, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो इसका आंसर आ गया 3.8। देखो मैं कैंसिल क्यों नहीं कर रहा था, यहाँ पर जो भी संख्या आती ना मैं इसको 5 से मल्टीपल कर देता, और 10 से डिवाइड करना इजी होता है, एक प्लेस डेसिमल बैकवर्ड हो जाता है, लेकिन 2 से भी इजी था, इवन नंबर आया तो मैंने कर दिया, इसलिए समझ में आ गया। तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक ऑलरेडी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है इफ x इज इक्वल रूट 3 माइनस रूट 2 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसमें 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट x प्लस 1 अपॉन एक्स,
सेकंड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेकंड में थर्ड में सॉरी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, और फोर्थ में एक्स के तो यहाँ से आएगा। चलिए करते हैं। ये क्या होगा, जब हम सॉल्व कर लेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर के सेकंड से, और ये आ जाएगा, है ना। तीनों पार्ट इसमें यूज जाएंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। एक्स की वैल्यू दे रखी है √3 माइनस √2। फर्स्ट पार्ट में हमें एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे होगी, एक्स की वैल्यू पुट कर दो, √3 माइनस √2 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस √2। अब क्या करें, इस प्लस के बाद यानी कि 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है इसको हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लेते हैं। तो वो आप जानते हैं क्या होता है, इससे तो अलग रहा। अब ये सवाल क्या है, रेशनलाइज डिनोमिनेटर। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट यानी कि √3 प्लस √2 का डिनोमिनेटर में मल्टीपल, और डिनोमिनेटर जो है √3 माइनस √2 इतना रहेगा, इसमें भी मल्टीपल करेंगे इसके कॉन्जुगेट का यानी कि √3 प्लस √2। रेशनलाइज डिनोमिनेटर तो आप जानते हैं, ये मान के चल रहा हूँ 9th स्टैंडर्ड में है ना, पहला चैप्टर में सिखाया जाता है। ये हो गया। तो ये क्या हो गया, √3 माइनस √2, और यहाँ बचा ऊपर √3 प्लस √2, नीचे क्या हो गया, कोई a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, मैंने एक बार लिखी नहीं है, ओरली बोल दी है। ये आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। पीछे 2-3 सवाल कर दिए, उसमें ये आइडेंटिटी यूज करी है। तो ये हो गया ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आया, √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2, नीचे क्या अच्छा √3 का स्क्वायर, चलो लिख देता हूँ 3 और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 1, तो नेक्स्ट स्टेप में ये हो गया √3 माइनस √2 प्लस √3 प्लस √2 से माइनस √2 कैंसिल, और √3 कितना हो गया, ट्वाइस √3। तो ये वैल्यू आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 2√3। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसकी वैल्यू हम आगे सेकंड पार्ट में यूज करेंगे। सॉरी भाई, सेकंड पार्ट में पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा। एक आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, वी नो डैट, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते क्लास में पढ़ाते ही गए थे बच्चे से, वी नो डैट नथिंग, है ना। बच्चों को कुछ आता नहीं है, फॉर्मूले तो याद नहीं होते इसलिए बोल देते हैं। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आइडेंटिटी रेसिप्रोकल की हुई है। 2ab, a की जगह x है, b की जगह 1 अपॉन एक्स, तो x इंटू 1 अपॉन एक्स कैंसिल होता है, तो रेसिप्रोकल की आइडेंटिटी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, आपको दिखाई दे रहा है। फर्स्ट पार्ट से हम x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो हम यहाँ यूज करेंगे फ्रॉम रिजल्ट फर्स्ट। द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स किसके इक्वल है, 2√3। अगर एग्जाम में ये चारों पार्ट आते हैं तो हम रिजल्ट को यूज कर लेते हैं, फर्स्ट रिजल्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट ये बार नहीं कि दोबारा से हम सोल्व करें। इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है प्लस 2। इसका स्क्वायर क्या है, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12, समझ में आ रहा है। 2 को मैं दर ले आ रहा हूँ तो माइनस का 2, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी 12 में से 2 के 10, तो मैं यहाँ ले देता हूँ उसको। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 10। ये सेकंड रिजल्ट आ गया, ये आगे यूज होते रहेंगे इसलिए मैं यहाँ पर कुछ कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन डाल दे रहा हूँ, फर्स्ट रिजल्ट की फर्स्ट इक्वेशन जो रिजल्ट आया है, सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसको मैंने सेकंड इक्वेशन डाल दी। थर्ड पार्ट में पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसकी सीधी आइडेंटिटी है, क्या लिख देता हूँ, वी नो डैट एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब किसके इक्वल होता है, ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, एक्स क्यू मतलब एक्स होल क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू, तो ए प्लस बी हो गया, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आइडेंटिटी है सीधी, ध्यान रखना, एक्स क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स क्यू। अब वही फर्स्ट और सेकंड से रिजल्ट पुट कर दूँ। फर्स्ट से x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, 2√2, तो ये हो जाएगा 2√2, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू देखिए 10 और माइनस 1, कहाँ से आया लिखना चाहे लिख सकते हो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम रिजल्ट 1 मैंने इक्वेशन डाल रखा है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये यहाँ से आ गए, क्लियर।
10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 और 9 2 जा 18। तो ये हो गया इसका रिजल्ट, आंसर आ गया 18√2। ओके, 2√2 कहाँ सा है? अच्छा हाँ सॉरी, मैंने √3 है मतलब, ठीक है ना, √3 कर लो, वैल्यू पुट गलत कर दिया, 18√3 ये ना, x + 1/x वैल्यू 2√3 थी, मैंने गलती से 2√2 लिख दी थी, तो ये 2√3 है। तो 10 में से 1 गया 9, 9 2 जा 18√3। तो ये थर्ड पार्ट का रिजल्ट हो गया x³ + 1/x³। और लास्ट वाला पार्ट तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, इन तीनों की वैल्यू पुट कर देनी है। करते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट ये है x³ + 1/x³ - 3x² + 1/x² + x + 1/x। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड, या फर्स्ट रिजल्ट सेकंड रिजल्ट थर्ड रिजल्ट को यूज करना है। ये हमने वैल्यू अभी निकाली थी तो वही पुट कर रहा हूँ। ये है 18√3 - 3 सेकंड से इसकी वैल्यू x² + 1/x² की वैल्यू आई थी 10 प्लस इसकी वैल्यू आई थी फर्स्ट रिजल्ट में 2√3। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये यहाँ में देखो थर्ड पार्ट का रिजल्ट आया था x³ + 1/x³ 18√3, x² + 1/x² 10 और फर्स्ट पार्ट का 2√3। वही मैंने यहाँ पुट कर दिया था 18√3 - x² + y² की वैल्यू 10 और इसकी जगह। तो देखें कितना हो गया ये 18√3 - 30 + 2√3। तो 18 और 2 कितना हुआ 20√3 - 30। अब क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 को नहीं 10 कॉमन आएगा, 10 कॉमन ले लो तो 2√3 - 3। तो ये फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या है फर्स्ट पार्ट, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है? ये एकदम ट्रू है। मतलब क्या, क्वेश्चन का बताते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया ट्रू। मतलब क्या है, ये कह रहा है कोई इरेशनल नंबर है जैसे √3, इसका नेगेटिव यानी कि साइन चेंज कर दें, माइनस कर दें, तो ये भी इरेशनल, तो इरेशनल ही तो है, ये ट्रू है। हो सकता है हमें नेगेटिव नंबर दे रखा हो -√17, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, माइनस से मल्टीपल करना है √17, तो ये भी इरेशनल है। तो इरेशनल का नेगेटिव, किसी भी नेगेटिव नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दें डिवाइड कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इरेशनल ही रहता है। इंटीजर की बात चल रही है ना, ये नहीं कह रहा कि किसी भी नंबर से, गलत बोल गया, अगर बोला इंटीजर से, किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो इरेशनल ही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका ट्रू। सेकंड मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनिए। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज आर रेशनल। ये फॉल्स है। कहने का मतलब क्या है, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है, मान लो 4 रेशनल नंबर है, एक रेशनल नंबर ले लें और एक इरेशनल नंबर, तो इनका जो प्रोडक्ट आ रहा है क्या है 4√3, वो रेशनल होता है। 4√3 रेशनल है नहीं है, इरेशनल है। आपको सर आपने 4 के लिया, रेशनल तो P/Q की फॉर्म होती है, सही सोच रहे हैं, ये भी तो P/Q की फॉर्म है। चलिए छोड़िए, हम P/Q की फॉर्म का ले लेते हैं। एक रेशनल नंबर में ले लिया, चलो माइनस में ले लिया, आपको माइनस में क्यों लिया, -3/4। एक इरेशनल ले लिया, मान लो √5 ले लिया, तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा -3/4√5। तो क्या होता है, देखो ध्यान रखने की बात है, ये मैंने जब बनाई थी फर्स्ट चैप्टर उसमें समझाई दिया था, आपने देखी होगी। इरेशनल और रेशनल का मल्टीपल हमेशा इरेशनल ही होता है। दो रेशनल नंबर का मल्टीपल रेशनल ही होगा, लेकिन दो इरेशनल नंबर का मल्टीपल, इरेशनल बोल रहा हूँ, दोनों इरेशनल, तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या था, एक रेशनल और एक इरेशनल, तो 100% रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल। या नॉन जीरो क्यों बोला, अगर हम जीरो ले लेते इसलिए नॉन जीरो बोलते हैं ना, जीरो रेशनल नंबर है, इरेशनल, जीरो इंटू समथिंग कुछ भी करो तो हमेशा जीरो आता है, और जीरो क्या है, रेशनल। तो अगर जीरो नंबर होता है इसलिए नॉन जीरो बोल देते हैं। हर नंबर के लिए इस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, इसमें ऑलरेडी करता है नॉन जीरो, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर हो तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या बोल रहा था, रेशनल होगा। तो ये कि फॉल्स है, हमें मालूम है एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कराऊंगा, आप लोग अपने आप करोगे। क्वेश्चन 6 क्या है, √3 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, क्योंकि फर्स्ट ए में शायद हो चुके हैं, और √8 को नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। 2 मेथड थे, दोनों बता दें। मैं यहाँ ऐसे ही समझा दे रहा हूँ आपको। नंबर लाइन पर क्या करोगे, 1 ड्रॉ करोगे, यहाँ 2 सेंटीमीटर के मतलब 2 यूनिट का ड्रॉ करोगे और इसे मिला दोगे, ये हो जाएगा √3 नहीं होगा, सॉरी 1, और ये भी 1 करोगे तो ये आएगा √2। फिर इस पर 90 डिग्री बनाते स्पाइरल मेथड होता है, 1 का इंटरसेक्ट करेंगे, ये आएगा √3 और एक लगाते हैं, ये आएगा √3। बात समझ में आ रही है। √8 में क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट का यहाँ काट दोगे नंबर लाइन पर, कौन कौन सी 2 2, तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, √8 हो गया। अब यहाँ से एक आर्क लगा दोगे, ये नंबर लाइन पर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आते होंगे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 7। अगर किसी को डाउट है तो अभी मैंने वीडियो बना रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कल तक, तो कल मैं इसके आगे की क्वेश्चन लाऊंगा। अगर डाउट है तो ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, लेकिन ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट डे आप देख लेना, है ना। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं। सेकेंड पार्ट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, टेस्ट योर सेल्फ ऑफ चैप्टर 1। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को किसी और मेथड से या और अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।